और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला KCR करीमनगर के दौरे पर हैं। करीमनगर कलेक्ट्रेट में दलित बंधु स्कीम पर वज़ीर आला ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, कंगोला कमलाकर, के ईश्वर व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम को शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुज़ूराबाद असम्बली हल्के का इंतखाब किया गया है, जिसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अब तक 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में वक्फे से तेज बारिश हो रही है। आज हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश हुई। हैदराबाद के इलाका वनस्थलीपुरम, LB नगर, नागोल, हयात नगर में जबरदस्त बारिश हुई। कई कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सड़कें झील में कई जगहों पर तब्दील हो गई है। सड़कों पर 3 फुट तक पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से आमदोरफ्त पूरी तरह से मुतासिर रही। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने हैदराबाद में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हैदराबाद के इलाका कवाड़ीगुड़ा में वाक़ कब्रिस्तान पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कब्रिस्तान की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करने के लिए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव बहुत ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड ने भी कब्रिस्तान की अराजी पर मकानात तामीर न करने से मुतालिक वाज़ेह कर दिया है। इसके बावजूद रियासती वजीर कब्रिस्तान के अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करने के लिए बजिद हैं। रियासती वजीर ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व दीगर अहदेदारों के हमराह कवाड़ीगुड़ा में वाक़ कब्रिस्तान थरथरे शाह का दौरा किया। जहदकारों ने कब्रिस्तान के अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर न करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मैं TRS गवर्नमेंट को और मिनिस्टर साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान थरथरे शाह साहब के से मुत्तसिल 180 डबल बेडरूम के गवर्नमेंट के डबल बेडरूम्स बनाए गए। तो उसके अंदर क्या ये जो कब्रिस्तान में जो मुसलमानों को वहाँ पर जो बेचारे बेघर है उनको वहाँ पर बसाया नहीं जा सकता क्या? यूँ पार्शलिटी क्यों हो रही है? जबकि गवर्नमेंट बोल रही है, आप बोले थे, आपकी गवर्नमेंट KCR साहब बोले थे कि 12% रिजर्वेशन देता हूँ। नहीं चाहिए 12% रिजर्वेशन, तुम दे भी नहीं सकते। कम से कम कांग्रेस गवर्नमेंट जो 4% रिजर्वेशन दी उसके मुताबिक तो भी अगर वहाँ पर अगर आबाद कर दिए तो ये जो बेघर मुसलमान है उस जो फ्लैट्स जो खाली है 20 से ज़ायद फ्लैट्स वहाँ खाली है ये वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन मुसलमानों को आबाद करने में क्यों हिचकिचाहट है? मुसलमान को वोट तो लेते मुसलमान का, लेकिन मुसलमान को वहाँ पर उसका हक नहीं देते क्या? क्या कमी दे? क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता? क्या मुसलमान यहाँ का शहरी नहीं है? आप किस तरह से खानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल ये बहुत खुले आम तौर पे आप जिस तरह से पार्शलिटी कर रहे हैं, हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो पूरे रियासत भर के मुसलमान इसके आपके इस रवैये के खिलाफ आपके लिए आपकी जो नैया डूब रही है उसमें आखिरी ये थरथरे शाह साहब का भी, और साथ ही साथ एक और अहम चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मस्जिद नूरी का भी जो शमशाबाद के पास है, सिद्धांती के पास है, उसके पास भी उसके सिलसिले में भी मस्जिद का कुछ हिस्सा लेने की कोशिश की जा रही है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कोई भी काम खिलाफ कानून ना हो और मुसलमानों के जज्बात का इस्तेसाल ना हो की गुजारिश है। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर खैरुद्दीन सूफी ने कवाड़ीगुड़ा कब्रिस्तान के मामले पर वजीर दाखिला से मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कब्रिस्तान की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। खैरुद्दीन सूफी ने कब्रिस्तान की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर न करने का वजीर दाखिला से मुतालबा किया है। सिकंदराबाद कवाड़ीगुड़े के इलाके में जो ख़दीम क़ब्रिस्तान दरगाह हज़रत थरथरे शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत 15 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है और ख़दीम वहाँ पर क़ुबूर भी मौजूद हैं। ये हमारे तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक अज़ाब इलाही से कम नहीं है जो आज हम पर TRS सरकार मुसल्लत हो गई है और ये इक़्तिदार से पहले मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत का ये वादा किए थे, लेकिन आज ये जितना हो सकता है उतना मुसलमानों के हुकूक़ को ये पामाल करते जा रहे हैं और सैकड़ों एकड़ अराज़ी TRS सरकार के दौर में वो लैंड ग्राबर के और ख़ुद हुकूमत के तसल्लुत में चले गई है
और अब जबकि कुछ बचे कुचे कब्रिस्तान रह गए हैं, तो आज टीआरएस सरकार की नज़र उन कब्रिस्तानों पर भी है। और ये इस वजह से है कि मुसलमानों के उनके जायज़ हुकूक़ को जो है ना रोका जा सके, और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम ये कब्रिस्तान की ज़मीन पर डबल बेडरूम तामीर करके मुसलमानों को देंगे। तो मैं टीआरएस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को अलाट करने के लिए कब्रिस्तानों की ही ज़मीन जो है ना बची हुई है, आपकी नज़र में खटक रही है? इससे पहले जियागुड़े के कब्रिस्तान के लिए यही हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब उसके लिए एहतजाज किया गया तो बाद रहे, और अब कवाड़ीगुड़े के कब्रिस्तान में वही खेल खेला जा रहा है। और वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान श्री नवाज यादव साहब, जो अपने आप को कल बहुत 30 मार खां बता रहे थे कि मैं 30 साल से हिफाजत कर रहा हूँ, हमारे श्री नवाज साहब, आप ज़रा अपने औकात में रहिए आप। और अगर आप हिफाजत करते तो वहाँ पर उस ज़मीन पर कोई मकान नाजायज़ नहीं बनता था। ये आपकी सरासर झूठ है। आगे बढ़ते हैं। सीपीआई लीडर अजीज पाशा ने भी कब्रिस्तान के अराजी पर डबल बेडरूम बनाने की हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि कब्रिस्तान के अराजी पर डबल बेडरूम तामीर नहीं किए जा सकते। मिनिस्टर तलासानी साहब जो है ना यहाँ पर डबल बेडरूम बनाने की सोच रहे हैं, जबकि बाजू ये डबल बेडरूम है जिसमें 25 खाली पड़े हुए हैं। अगर आपको इतनी अंदर दिए तो यहाँ पर पहले एडजस्ट कीजिए। आज तक कहीं हमने नहीं सुना भाई कि कब्रिस्तान में जो है ना ये डबल बेडरूम या ऐसी स्कीमें लागू करते हैं। तो हम हुकूमत से ही अपील करेंगे कि आप जो है ना इस बात से दस्तबरदार होकर आप जो जिसको जहाँ पर रखना है, जहाँ बनाना वो बनाइए। कब्रिस्तान उसकी जगह नहीं है। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के सदर उस्मानुल हाजरी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास बुलेटिन में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस मसले को लेकर आपकी क्या पहल है? आप किस तरह से इस मसले को रुजू करेंगे और क्या आपको उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा? हजरत, ये थरथरे शाह साहब का जो कब्रिस्तान है जुमला 14 एकड़ 30 गुंठे से जायद अराजी वक्त है। ये अबुल हसन तानेशाह जब मशहूर यहाँ के हुक्मरान थे, कुली कुतुब शाह के बाद जो तानेशाही दौर आया था उसमें उन्होंने उस वक्त किया था थरथरे शाह साहब का कब्रिस्तान। और उन्हीं के दौर में ये हुसैन सागर जो तालाब जो टैंकबैंड जो कहलाता है जी, वो हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं के इंजीनियर थे और उनकी रिश्तेदारी भी हो गई थी। वो उस वक्त से ये वक्त है और वो सुकड़ते खत्म होते होते वो कब्रिस्तान अब 4 एकड़ से कुछ ज्यादा है। अब उसके अंदर भी कब्रिस्तान के अंदर विद इन बाउंड्री वाल ये 2015 में भी कोशिश की गई थी। उस वक्त जब आपको शायद याद होगा कि हमारे डिप्टी सीएम साहब थे महमूद अली साहब, उनकी च्यूंटी शाह मस्जिद है, वहां भी 18 पट्टे इशू कर दिए थे। और कब्रिस्तान इमामपुरा अहले इस्लाम इमामपुरा जियागुड़े में 120 पट्टे इशू कर दिए थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप करेंगे क्या ये एक अवामी मुहिम के तौर पर इसको लेके बढ़ेंगे? जो होना है वो तो दिख रहा है कि क्या कोशिश सरकार की है, लेकिन बचाया कैसे जाए इसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त भी हमने लीगल नोटिस दिए, कार्रवाई की अदालत के जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जुडिशरी जिंदा है। हम अवामी एहतजाज एक पैरेलल साइड है। अब असल लड़ाई ये लड़ाई जितनी है औकाफ को बचाने की, वो कोर्ट की लड़ाई है। आप एक इस मौजू के अलावा प्लीज, मेरी बहुत अहम, किसी को नहीं मालूम है, लोगों को आपके जरिए से न्यूज़ 18 के जरिए से लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि दरगाह हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की जो जमीन है 80,000 करोड़ की जमीन है। ये गवर्नमेंट ये कही थी, केसीआर मुसलमानों के जो दम भरते थे इक़्तिदार में आने से पहले, उन्होंने बोले थे कि गवर्नमेंट का जो क्लेम है, टीआरएस गवर्नमेंट कायम होने के बाद आप जो है ना उन्होंने अपना जो क्लेम है वापस ले लेंगे वक्फ बोर्ड के फेवर में। रोजाना वो केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग पे आ रहा, सिर्फ 4 नंबर के दिन गया, फाइनल हियरिंग है जी। और गवर्नमेंट अपना दावा जो वापस लेती बोली थी 80,000 करोड़ का, सिर्फ आप अंदाजा लगाइए 77,538 एकड़ जमीन है हमारी वक्त की,
और गवर्नमेंट एक प्रॉपर्टी का 80,000 करोड़ का मौजूदा कीमत है मार्केट की, मुसलमानों को सिर्फ धोखा दे रहे हो और हर आदमी मुसलमानों के साथ इस्तेसाल किया। मुसलमानों को चाहिए कि ये एक अवामी एहतजाज जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि कुलहीन सतह पे होना चाहिए और ये अवाम उठना चाहिए। बिल्कुल, ये अवामी मुहिम के तौर पे होना चाहिए। जो आम अवाम है उसे पता चलना चाहिए कि ये हमारी है, हमारे लिए वक्फ की गई है, वो बेदार नहीं है। इसलिए जो जिनकी नजरें थोड़ी टेढ़ी होती हैं वो इसका फायदा उठा ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बहुत जल्द। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में लीगल स्टडीज और नर्सिंग के 2 नए कोर्सेज शुरू करने का मंसूबा है। यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए तमाम वाबस्तगान को मुत्तहदा कोशिश करनी होगी। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, जो गुज़िश्ता माह मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 5वें वाइस चांसलर मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने कल शाम असातिज़ा से तारुफ और तबादला ख्याल इजलास में किया। यह इजलास यूनिवर्सिटी के आगा हशर काश्मीरी ऑडिटोरियम निज़ामत फासलाती तालीम में मुनक़िद हुआ। दीगर कैंपसों के असातिज़ा ने भी ऑनलाइन शिरकत की। ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम असातिज़ा ने अपना तारुफ पेश किया और इनकी मौजूदा जिम्मेदारियों पर तहक़ीक़ के मुतालिक मालूमात फराहम की। इजलास के दौरान कोविड वबा के पेश नज़र तमाम तर एहतियाती तदाबीर मलहूज़ नज़र रखी गई थी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 357 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 81,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 357 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 96 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह करीमनगर में 33, मेडचल मलकाजगिरी में 23 केस सामने आए हैं। कामारेड्डी और नारायणपेट में एक भी केस सामने नहीं आया। कोरोना के खिलाफ पूरा मुल्क पूरी मुस्तैदी के साथ जंग लड़ रहा है। मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चल रही है। कोरोना को शिकस्त देने के इस मुहिम में लोगों का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के दिगर अजला की तरह गाजियाबाद में भी कोरोना को हराने के लिए महा मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। जिले में जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की कोशिशें जोरों शोर से जारी हैं। इस मुहिम में कामयाबी भी मिल रही है। लोग बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन मराकज का रुख कर रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। टीकाकारी का जायजा लेने गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल पहुंचे महकमे सेहत के मेरठ जोन के एडी डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि टीकाकारी में गाजियाबाद पूरी रियासत में पहले मकाम पर है। वैक्सीनेशन के लिए 132 मराकज बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर का इम्कान कम है, लेकिन हम इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य पूरे मंडल का हमारा 2,55,000 का है और इसको आज कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा ही हम लोग इसमें मेगा ड्राइव में वैक्सीनेशन आज कर लें। तो गाजियाबाद पिछली बार फर्स्ट पे रहा था और आज भी सीएमओ साहब ने ये कहा है कि मैं आज भी फर्स्ट पे रखूंगा। उसी के लिए आप देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल संजय नगर में जो ये वैक्सीन कैंप लगाया गया है, इसमें काफ़ी लोग यहाँ पे लगवाने आए हुए हैं। भविष्य में अगर तीसरी लहर आई तो उसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, तो इसलिए आज मॉक ड्रिल पूरे उत्तर प्रदेश में की गई है। ये गाजियाबाद में आज मैं आया हूँ, संजय नगर में मैंने किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है। ऐसे में जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके लोग टीका लगवाएं, ताकि वो खुद भी और दूसरों को भी इस मुहलिक वबा से महफूज कर सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गाजियाबाद से रोहित की रिपोर्ट। और फिलहाल